जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस में निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 31 मार्च 2015, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 7 अगस्त 2016, ऑप्शन डी 28 अप्रैल 2014। तो सही जवाब है 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया भारत में। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। भारत ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है, जिसका अर्थ है कराधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा भारत में प्रशासित है। एक राज्य के भीतर किए गए लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जीएसटी लगाया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा राज्य जीएसटी लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी वस्तु एवं सेवा कर परिषद। तो सही जवाब है ऑप्शन डी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के द्वारा भारत में जीएसटी का संचालन किया जाता है। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। यह राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 की उपधारा 1 के तहत स्थापित किया गया था। इसका गठन 12 सितंबर 2016 को किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, ऑप्शन सी भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन डी भारत का वित्त सचिव। तो सही जवाब है भारत के वित्त मंत्री। भारत का वित्त मंत्री वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा कौन होता है? भारत के वित्त मंत्री। वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है जीएसटी काउंसिल ने कितनी तरह के कर निर्धारित किए हैं? ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 6 प्रकार के, ऑप्शन सी 7 प्रकार के, ऑप्शन डी 8 प्रकार के। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 5 प्रकार के। जीएसटी काउंसिल ने 5 तरह के कर निर्धारित किए हैं। यह कर है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पर जीएसटी के तहत टैक्स नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादों पर, ऑप्शन बी मादक पेय पर, ऑप्शन सी बिजली पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। पेट्रोलियम उत्पादों, मादक पेय और बिजली पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगाया जाता है। इसके बजाय अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा पिछली कर प्रणाली के अनुसार अलग से कर लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में पेश किया गया? ऑप्शन ए 122वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 123वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 124वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 125वां संविधान संशोधन। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 122वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तुत किया गया था। आधिकारिक तौर पर इसे संविधान का 101वां संशोधन भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर भारत में जीएसटी कब प्रस्तावित किया गया था? जीएसटी भारत में सर्वप्रथम कब प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 1992 में, ऑप्शन डी 2017 में। तो सही जवाब है 1999 में। वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में और उनके आर्थिक सलाहकार पैनल के बीच एक बैठक के दौरान गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी प्रस्तावित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो आप बता सकते हैं पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतरराज्यीय लेन देन और आयातित वस्तुओं या सेवाओं के लिए कौन सा वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय जीएसटी, ऑप्शन बी राज्य जीएसटी, ऑप्शन सी एकीकृत जीएसटी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है। भारत ने दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया है, जिसका अर्थ है कराधान केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रशासित है। एक राज्य के भीतर किए गए लेन देन पर केंद्र द्वारा केंद्रीय जीएसटी लगाया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा
राज्य जीएसटी लगाया जाता है, जिसे एसजीएसटी भी बोलते हैं। अंतरराज्यीय लेन देन और आयातित वस्तुओं या सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत जीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है या आईजीएसटी बोला जाता है, वह लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 17। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 33। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का शासी निकाय है। इसमें कुल 33 सदस्य शामिल होते हैं। कितना सदस्य शामिल होते हैं? 33 सदस्य, जिसमें 2 केंद्र के और 31 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं, जिसमें राज्य के 28 और केंद्र शासित प्रदेश के 3 होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? आपको बताना है जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।